एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। भगवान बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वैसा कभी होता ही नहीं। जब पढ़ रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीदूँगा। अपने पत्नी और बच्चों को जगह जगह घुमाऊँगा जिससे वह हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, पढ़ लिख कर नौकरी तो मिली पर छोटी सी। इस नौकरी में इतने पैसे भी नहीं मिलते जिससे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे में ले गए और कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। आदमी ने कहा, वह हर बात मानने के लिए तैयार है। भगवान बुद्ध अब उस आदमी को फूलों के बगीचे के अंदर ले गए और कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगें उसे चुनकर तोड़ लेना है। एक बार जिस फूल के आगे से तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। वह आदमी बुद्ध की बात को ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। उस आदमी को बगीचे में जाते ही कई सारे फूल दिखाई दिए, लेकिन उस आदमी ने उन फूलों में से एक भी फूल को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिलें। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालात यह थे कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफ़ी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में से तुम सिर्फ यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए। आदमी ने कहा, मैंने सोचा कि आगे और सुंदर फूल मिलेंगे, इसलिए मैंने कोई फूल नहीं तोड़ा और चलते चलते बगीचे के आखिरी छोर तक पहुंच गया, जहां मुझे केवल सूखे फूल ही मिले और मुझे अंत में यह सूखा फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हों जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब वह खुश होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारी बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गईं और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।